आज हम कक्षा 8 के एक महत्वपूर्ण प्रश्नावली का अध्ययन कर रहे हैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण। जब प्रश्नावली का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण, तो हमें इसको भली-भांति और अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए कि एक चर का मीन्स क्या होता है। अर्थात ये एक चर की जब बात कर रहा है तो उस एक चर का अर्थ क्या है। क्या जब ये एक चर की बात कर रहा है तो आगे की कक्षाओं में दो चर की भी बात की जा रही है, तीन चर की भी बात की जा रही है, चार चर की भी बात की जा रही है। तो बिल्कुल ये बात सही है। कक्षा 8 के पाठ नंबर 2 में एक चर वाले रैखिक समीकरण का अध्ययन किया गया है। जब हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे तो इस पाठ को हम दो चरणों में अध्ययन करेंगे। पहला चरण तो वो रहेगा कि हमारे पास कोई भी एक चर हो, मानो वो एक्स भी दे सकता है, वाई भी दे सकता है, जेड भी दे सकता है, एम भी दे सकता है, टी भी दे सकता है। अर्थात ABCD के कोई भी अक्षर में से वो एक अक्षर दे सकता है। एक तो सीधा और डायरेक्ट इनकी वैल्यू फाइंड आउट करना एक चर वाले रैखिक समीकरण में आते हैं, और दूसरे चरण में वो आते हैं क्यों नहीं इन चरों के माध्यम से इक्वेशन बनाई जाए, अर्थात समीकरण बनाकर इस प्रश्न को सरल करना। हमारे एग्जाम में कई बार ये दो टाइप के सवाल बनते हैं और दोनों टाइप में से एक सवाल पक्का आता है। तो जब आज हम प्राथमिक वीडियो बना रहे हैं तो हम सारी पूरी बुक की अलग अलग प्रश्नावलियों में से 2.1, 0.3, 0.6, 0.5 इनमें से वो इक्वेशन सरल करेंगे जो एक चर की बात कर रहे हैं। उसके बाद में जब हम अगला वीडियो बनाएंगे तो उसमें उसकी बात करेंगे जो समीकरण बनाते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, 8th क्लास के बच्चों की समझ इतनी डेवलप नहीं होती कि वो आसानी से समीकरण बना सकते हैं। और एक साथ अगर मैं ये दोनों चीज़ें बताऊंगा तो बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा और वो क्लियर नहीं कर पाएंगे। इसलिए समीकरण का आपको कुछ समय बाद में, लेकिन आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि समीकरण को आप तभी ही सरल कर सकते हो जब आपको ये पहले चरण के क्वेश्चन आते हो। अगर आपने इस एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे ज्ञात करनी ये फाइंड आउट ढंग से नहीं किया है तो समीकरण पढ़ने का कोई अर्थ नहीं रहेगा। क्योंकि आप मान लो इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं, इक्वेशन बना दोगे, बनाने से क्या होता है, हमें सरलीकरण भी तो आना चाहिए। तो सरलीकरण बिना कुछ भी नहीं हो सकता। अब देखो आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है बुक वाला। अब ये सबसे पहले कह रहा है कि समीकरण को जब हम हल करेंगे और इस प्रकार हल करना है कि व्यंजक और दूसरी तरफ क्या हो, संख्या हो। जैसे प्रश्न है, इस प्रश्न को हम व्यवहारिक रूप से इस तरह सरल करते हैं। क्वेश्चन है 2x - 3 = 7। अब इस क्वेश्चन को आपको सरल करना है, और क्वेश्चन को जब भी सरल करना उससे पहले मैं आपको कुछ दो पॉइंट बता रहा हूं, उनको ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर तो 1 तो ये ध्यान रखना है कि आपको कोई भी चर हो, चर आपको एक ही मिलेगा, चाहे x हो चाहे y हो, उनको एक ही साइड लेकर आना है, चाहे कैसे भी आप लेकर आओ। केन केन प्रकरण उनको एक ही साइड में रखना है। जब चरों को एक साइड रखोगे तो नंबर ऑटोमेटिक अपने आप ही एक साइड अर्थात दूसरी साइड में चले जाएंगे। ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा जब आप चरों का स्थानांतरण करते हो, अर्थात चरों का जब ट्रांसफर करते हो, तो कुछ चीजें जो आपको महत्वपूर्ण चीजें रहती है वो ध्यान रखना है। ध्यान ये रहना कि मान लो ये बराबर है और यहाँ पर कोई नंबर है जैसे +3 में, अगर इस नंबर को आप बराबर के इधर लेकर आते हो, इस +3 को बराबर के इधर लेकर आओगे तो ये +3 का क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और अगर ये पर माइनस साइन है 7 और बराबर के इधर आएगा तो ये हो जाएगा +7। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। अर्थात बराबर के इधर उधर ट्रांसफर कोई नंबर्स होता है तो उनका चिन्ह चेंज हो जाता है, प्लस से माइनस हो जाता है, माइनस से प्लस हो जाता है। और इसी प्रकार अगर आपकी क्वेश्चन आ जाता 4x/3 = 7, आपको इस x का मान ज्ञात करना है। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, हमें कभी भी कोई नंबर अकेला नहीं होता, उसके नीचे हमेशा क्या होता है, 1। अब ये चीज आपको जो महत्वपूर्ण चीज ध्यान रखनी है वो ये कि जो 4 x है वो 4 के मल्टीप्लाई में है। तो आपको क्या करना है, जब इस 4 को उधर लेकर जाओगे तो ये 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो बराबर के उधर जाएगा तो ये किस में हो जाएगा, डिवाइड में। और जब 3 यहाँ पर डिवाइड में है तो बराबर के उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो इसको मैं सरल कर रहा हूँ। ये 7/1 पहले से थे, मैंने बताया कि 3 नीचे डिवाइड में थे, उधर गए तो मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, और 4 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, ये डिवाइड में हो जाएंगे। अर्थात बराबर के साथ जब आप कोई भी परिधि को पार करते हो तो नंबरों का स्थानांतरण हो जाता है। अब इसको आप इक्वेशन को आप आसानी से इसका सरलीकरण कर सकते हो।
और अगर यहाँ पर प्रश्न आपको जैसे प्लस माइनस का मिलता है तो आपको उस प्रकार इसको आसानी से सरल करना है। अब हम इस प्रश्न को सोल्व करने का प्रयास करते हैं, जो आपको ध्यान से देखना है। अब देखो इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। हमारा प्रश्न है 2x - 3 = 7। मैंने आपको बताया जब भी इस प्रश्न को सरल करते हो येन केन प्रकार x को एक साइड रखना है, बाकी नंबर्स को उधर भेजना है। तो आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जो 3a माइनस का है, अब उसको बराबर के उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा बताओ आप। ये माइनस का उधर गया तो किधर क्या हो गया, प्लस। हुआ कि नहीं हुआ? आप आगे सरल करो, और आगे जब सरल करोगे तो 7 और 3 कितने हो गए, 10। अब आपको इस लाइन को आगे सरल करना, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना, ये जो 2 है इनके नीचे आप 1 लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये जो 2 है वो x के मल्टीप्लाई में, किस में, मल्टीप्लाई में। तो ये x उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई। जब उधर में जाता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, डिवाइड में। तो बोलो 10/2 आएगा कि नहीं आएगा। और जब आप इन दोनों को सरल करोगे तो 2 की टेबल का आप कितनी बार यूज करोगे, 5 बार। तो कितना आएगा, 10। तो हमारे जो एक चर में x का मान आता है वो कितना आता है, 5। क्वेश्चन बहुत ही छोटा है, इजी है, लेकिन क्वेश्चन की भावना को, फीलिंग्स को हमें समझना है कि हमें करना क्या है और किस प्रकार करना है, और एंड तक इसको देखते जाना है। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं और फिर भूल जाते हैं। ये मैथमेटिक्स है, इसको आपको समय देना पड़ेगा, बिना समय कुछ भी नहीं हो सकता। अब इससे रिलेटेड हमारे बुक में कौन कौन से क्वेश्चन है, जैसे ये 2.1 है। इस 2.1 के आप जैसे पहला सवाल मैं करा दूंगा, उसके बाद में 4th क्वेश्चन में कराऊंगा। बाकी ये 4 क्वेश्चन है, ये दूसरे, तीसरा, 5वां, 6वां बड़े इजी है, आपको करना। देखो सबसे पहले मैं पहला सवाल बता रहा हूँ। पहला सवाल बहुत इजी है, आपको ध्यान रखना। सवाल है x - 2 = 7। आपको हमेशा मैंने बताया जब भी क्वेश्चन को आपको सरल करना है, सरल करते समय कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है कि चर का वैल्यू है वो चर की तरफ लेकर आना है, और जो बिना चर का मान है वो दूसरी तरफ लेकर जाना है। तो आप ये चीज़ नोट करोगे, ये -2 है, इसको आप उधर भेजोगे कि नहीं भेजोगे। जब इस -2 को आप उधर भेजोगे तो ये माइनस किसका हो जाएगा, प्लस का। अगर यहाँ प्लस होता तो उधर जाता तो क्या हो जाता, माइनस। मल्टीप्लाई होता तो उधर जाता तो क्या हो जाता, डिवाइड। और जब आप इसको सरल करोगे तो 7 और 2 कितने हुए, 9। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। बहुत ईजी सवाल है, लेकिन बच्चों को ये नहीं आता। अब छोटे बच्चे, मैं समझ रहा हूँ कोविड का दौर था, काफ़ी समस्या रही होगी आपकी। ये पहला सवाल। अगला सवाल, चौथा सवाल, 3/7 + x = 17/7। हमेशा हम सबसे पहले बात करते हैं कि कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, लेकिन ये सारी चीज़ें तब होगी तब आपका नंबर अकेला रहेगा। यहाँ पर आप ये चीज़ करोगे कि इन दोनों के बीच में एक साइन है, वो है +x। तो कोई भी नंबर है आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो ये 3/7 है, सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, इसको 17/7, और कोई भी नंबर उधर जाएगा तो ये -3/7 हो जाएगा। इसका माइनस में आपके दिमाग में आएगा भाई इधर मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में नहीं गया होगा। तो कारण ये है कि इन दोनों के बीच में प्लस है। अगर दोनों के बीच में प्लस नहीं होकर ये सवाल होता ऐसा, तो अब क्या है कि यहाँ पर कोई साइन नहीं है, ये सिर्फ मल्टीप्लाई में है। तो ये आसानी से जब भी सरल होता तो 17/7, और ये 7 इधर आ जाता और ये 3 इधर आ जाता। लेकिन ये अलग चीज़ और ये अलग चीज़। अब आपको इन सवालों को सरल करना है। कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चे हो तो आपको हमेशा ध्यान रखना कि अगर कोई भी नंबर बटावा में होता है, अपॉन में होता है, न्यूमरेटर में होता है, डिनोमिनेटर में होता है, या फ्रैक्शन में होता है, इन क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर कोई संख्या फ्रैक्शन के रूप में या बटावा के रूप में, तो इनका सबसे पहले हमें एलसीएम निकालना आना चाहिए। हो सकता है आपको एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम, आपको निकालना आता होगा। अगर नहीं भी आता तो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे 7 और 7, ये तो इजी सवाल है, तो आप इसका आसानी से एलसीएम निकाल सकते हो। आगे हम जब पढ़ेंगे तो इसका और अलग अलग तरीके से आएंगे, वो भी एलसीएम में आपको निकाल के बताऊँ। आपको क्या करना है, अभाज्य यानी प्राइम नंबर्स का डिवाइड करना है 2, 3, 4, और उससे डिवाइड करना जिसका इसमें भाग जाता है।
क्या 2 का भाग जाता है? नहीं। क्या 3 का जाता है? नहीं। क्या 4 का जाता है? नहीं। तो इसमें भाग जाता है 7 का, और तब तक भाग देना जब तक आपको क्या प्राप्त नहीं हो जाता? 1 और 1। तो आपका एलसीएम 7 आ गया, ये 17 आ गया, ये माइनस का 3 आ गया। और एलसीएम लेने के बाद में 7 की टेबल का यूज करते हैं। 7 की टेबल कितने टाइम्स बोलोगे जब 7 आएगा? एक बार बोलोगे। और 1 को 17 से जब मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 17। इसी प्रकार 7 की टेबल का यूज करके 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और आप सब जानते हो 17 में से 3 के कितने? 14। और जब इनको आप डिवाइड करोगे, ये नीचे 7 है सॉरी, तो आंसर कितना आएगा? 2। तो आप मुझे बताओ इस x का मान कितना आया? 2। बड़े इजी सवाल हैं, लेकिन आपको इनको समय देना पड़ेगा। कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स के फोटो खींच के भेज दो, आपको वो का सवाल उसको सोल्व करके मैं आपको बता दूंगा। तो बड़े इजी सवाल है। आज मैंने आपको बताया कि एक टाइप के बता रहा हूँ, दूसरे टाइप के बाद में अध्ययन करेंगे। उसके बाद में ये 2.3 होगी या 2 मैंने लिख दिया ये। अब देखो इनके सवाल कैसे करते हैं। सेम वो के वही सवाल है, थोड़े से पैटर्न में परिवर्तन आएगा। इसीलिए मैंने कहा आपको कि आपको ये समझ में आना जरूरी है। अगर आपके वो समझ में आ रहा है, वो कर रहे हो, और ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो उन इक्वेशन को समझने का कोई अर्थ नहीं है। इक्वेशन को अर्थ समझने का अर्थ तभी है जब आपको ये चीज़ आती है। अब देखो इसको आगे सवाल करते हैं। कौन सा करते हैं आप बताओ? एक सवाल तो करते हैं 6 नंबर। 6 के बाद में हम करेंगे सवाल नंबर 8, ठीक है। और उसके बाद में आप देखोगे वो कर लेंगे। अब देखो सबसे पहले 6 नंबर सवाल जब हम कर रहे हैं तो हम क्वेश्चन को लिख रहे हैं 8x + 4 = 3x - 1 + 7। मैंने आपको बताया कि जब भी हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो हमारा प्राथमिक ड्यूटी ये रहती है, पहला कार्य ये रहता है कि हमें देखना है कि एक चर वाला रैखिक समीकरण है तो हमें सारे चर को एक तरफ लेकर आना है। अर्थात जैसे ये x है तो x को सारे को एक साइड लेकर आना, तो इस x को भी लाना पड़ेगा। लेकिन इस x को लाने से पहले आप देखो ये घर में बंद है, अर्थात ब्रैकेट लगाया हुआ है। तो सबसे पहले हमारी ड्यूटी ये रहेगी कि इस ब्रैकेट को कैसे न कैसे करके हटाएं। तो देखो मैं इसको आगे सरल कर रहा हूँ। 8x + 4 = ये ब्रैकेट है, इसको हम सरल करेंगे। और सरल करेंगे तो आप देखो 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया -3 + 7। बात समझ में आई कि नहीं है? बहुत ईजी है। हमेशा आप ध्यान रखना, कई बच्चे क्या करते हैं 3 को x से गुणा कर देते हैं, आगे भूल जाते हैं। कोई भी मेहमान होता है, ये जैसे मान लो आपका घर है, अगर कोई मेहमान ये है तो आएंगे तो ये दोनों से घर के अंदर जितने भी सदस्य उनसे मिलकर जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक सदस्य से मिलकर चले जाएंगे और बाकी सबसे मिलेंगे। तो 3x और 4 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 12। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब आपको मैंने बताया कि इन सबको एक साइड लेकर आना है। तो 8x, इस 3x को आप इधर लेकर आओगे तो -3x, उधर आगे -3 है, प्लस का 7 है, और ये भी 4 उधर जाएगा कि नहीं जाएगा? तो ये आ गया -4। आप सबको बताया 8 में से 3 गए, दोनों में से अलग अलग साइन एक नहीं है, तो अलग अलग साइन है तो क्या आएगा बाकी। और 8 में से 3 गए 5x, और बड़ी संख्या आगे प्लस है तो यहाँ पर भी क्या जाएगा? प्लस। इनको आप जब सरल करोगे तो आप सब भली भांति से एक चीज़ जानते हो कि माइनस आपस में जुड़ जाता है। मैं लेकिन एक एक से सरल करूँगा, पहले आप इन दो को सरल करो। दोनों के साथ अलग अलग साइन है, एक समान है, इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, मतलब अलग अलग है। बाकी होगी 7 में से 3 गए, कितना है? 4। बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है? प्लस, तो मैंने लगा दिया प्लस, और ये क्या आ गया? -4। और 4 में से जब 4 जाएगा कितना आएगा? 0। और जब आप इसको सरल करोगे तो x बराबर भी क्या आ जाएगा? 0। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? इस प्रकार हम सवाल करते हैं और इस प्रकार हमें क्वेश्चन को करना है। तो ये आपका सवाल हो गया क्वेश्चन नंबर 6। कोई दिक्कत आई तो आप मुझे बता देना, एक बार फिर आप बोलो तो मैं समझा दूं। सबसे पहले आपका ये क्वेश्चन है 8x + 4 = 3x - 1 + 7। अब आपने क्या किया, इसको ऐसे कैसे उतार दिया? इस ब्रैकेट को हमें सोल्व करना है, इतने से इस ब्रैकेट को हमें जब सोल्व करना है तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि 3 सबसे पहले x से मल्टीप्लाई होने पर 3x, ये माइनस का साइन माइनस,
और जब 3 हो गया तो -3 और +7 का +7 ये ऐसे। अब देखो ये जब ब्रैकेट 16 हट गया तो आपको क्या करना है, x की वैल्यू एक तरफ लेके आनी है, बाकी वैल्यू एक तरफ। तो इस 3x को मैं जब इधर लेके आऊँगा तो माइनस का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और इस 4 को मैं अगर उधर लेकर जाऊँगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा। पहले से -3 है और +7 यहाँ पर है। आप इन दोनों को सरल करोगे तो ये प्लस का 4 आएगा और ये माइनस का 4 आएगा। दोनों को जब सरल करोगे तो 0 आएगा, और इस प्रकार आप सरल करोगे तो आपको x का मान प्राप्त होगा। कोई समस्या आए तो आप मुझे बता देना, इसको हम आसानी से सोल्व कर लेंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन सा है, 8वां क्वेश्चन की बात की थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बच्चों के लिए समस्या बनता है, ये उनके लिए बनता है जो पढ़ते नहीं और पढ़ाते हैं तो ध्यान नहीं देते, और उसके बाद में भी प्रयास करते हैं तो भी अपने हाल में मस्त होते हैं। इस सवाल को करने से पहले हमारा पहला कार्य ये रहेगा कि x को मान को एक तरफ लेके आओ, बाकी मान को एक तरफ लेके आओ। आप चाहो तो 2x + 3 की तरफ इसको इधर ला सकते हो, आप चाहो तो इसको इधर ला सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो परंपरा बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। 2x/3 - 7x/15। मैं इसको इधर लेके आ गया, इसके आगे प्लस था, जब इधर आ गया तो क्या हो गया माइनस, बराबर में 3 आ गया, ये एक के साथ क्या प्लस, और उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई। अब इसके लिए आगे हम क्या करेंगे, जो आपको ध्यान देना है, आप एक चीज़ नोट करोगे कि ये बटावा की संख्या है, और बटावा की संख्या जो होती है या फ्रैक्शन के रूप में कोई भी नंबर्स होते हैं उनको सोल्व करते हैं हम एलसीएम के माध्यम से। आपको मैंने पहले भी एलसीएम बताने का प्रयास किया, लेकिन एक बार फिर बता देता हूँ। जब भी आपको एलसीएम निकालना, आपको एक ऐसी टेबल बनानी है, और उस टेबल बनाने के बाद में आपको टेबल का यूज करना, मतलब पहाड़े का यूज करना है। तो सबसे पहले 2 के पहाड़े का यूज करोगे, फिर 3 का करोगे, फिर 4 का करोगे, अर्थात उस पहाड़े का यूज करना जिसका इसमें डिवाइडेशन होता है। जब डिवाइड नहीं होगा तो हम वैसे नहीं देंगे। जैसे आपने यूज कर लिया 3 का, इसमें कितने की बार गया 1 टाइम्स, 3 का पहाड़ा कितनी बार बोलोगे जो 15 आएगा, 5 बार। अब एक तो यहाँ गया तो इसको सरल करने का कार्य खत्म। 5 में ना तो 2 का जाता है, ना 3 का जाता है, ना 4 का जाता है, किसका जाता है 5 का। और तब तक सरल करना जब तक आपको लास्ट में क्या नहीं प्राप्त हो जाए, 1 और 1। बताओ 5 और 3 को जब मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, कितना आएगा 15। तो बताओ आपका एलसीएम कितना आया 15। एलसीएम आने के बाद में जो नीचे वाला नंबर है जिसके माध्यम से हमने एलसीएम लिया उसकी टेबल का यूज करना है, अर्थात वो पार्टा बोलना है। तो 3 की टेबल कितने टाइम्स आप यूज करोगे जब 15 आएगा 5 टाइम्स, और 5 को आपको किससे गुणा करना है इस 2x। तो बोलो कितना आएगा 10x माइनस, फिर 15 का पार्टा बोलना, आप कितने टाइम्स बोलोगे एक बार, और 1 को किससे गुणा करोगे ये 7x। और आप सब जानते हो 3 में से जब 1 जाता है तो कितना रहता है 2। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। अब इसका आगे सरलीकरण करते हैं, इतनी सी चीज़ का आगे सरलीकरण करते हैं। इसका यहाँ पर आप जानते हो 10 में से 7 जाते हैं, दोनों के साथ अलग अलग चिन्ह, कितना रहेगा 3x, नीचे कितना है 15, बराबर कितना है 2/1। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको इस x की वैल्यू ज्ञात करनी है। जब इस x की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है तो हमेशा ध्यान रखना कोई भी नंबर अगर नीचे उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा मल्टीपल में, और अगर कोई नंबर ऊपर है इधर आएगा तो किस में हो जाएगा डिवाइड में। तो आप जब इसको सरल करोगे तो x 2 × 15/3, और आप जब इसका गुणा करोगे 2 को 15 से कितना आएगा 30, नीचे आ गया 3, और इसको आप आगे जब सरल करोगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 10। क्या आ जाएगा बताओ x की वैल्यू क्या आई 10। आपको इसको एक बार फिर समझना है, बहुत बढ़िया तरीके से करना है। ये आपका सवाल है, कोई समस्या नहीं। अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू को एक तरफ लेकर आना है और बाकी वैल्यू को एक तरफ लेकर आना है। तो जब आपने x की वैल्यू को एक तरफ लेकर आया तो इसका 15 एलसीएम आया, और आपने हर का टेबल का यूज करके इसको सरलीकरण किया, और सरलीकरण करने के बाद में आपने एक चीज़ पाई कि यहाँ 15 नीचे आया 3 ऊपर आया, और जब सोल्व किया तो ये 15 ऊपर हो गया, ये 3 नीचे आ गया, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया। 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया 30, और 30 में जब 3 का टेब यूज किया तो आया 10। इस प्रकार ये सरल सवाल होता है।
कोई ज़्यादा इश्यू वाली बात नहीं है। बाकी सवाल आप करने का प्रयास करना, मैं वही सवाल करवाने का प्रयास करता हूँ जो अच्छे सवाल है और मोस्ट सवाल बनने की होड़ में सबसे आगे आते हैं। अब देखो 2.5 के आगे सवाल ज़्यादा मैं आपको नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि आपको बोरिंग हो, छोटे बच्चे हैं ना, तो बोरिंग वाली समस्या हो जाती है। ये सारे सवाल बहुत अच्छे हैं, सारे के सारे सवाल एलसीएम के माध्यम से, और ये आपको करने चाहिए। और ये सवाल मैं आपको बताऊंगा क्योंकि ये तो इजी गोइंग एलसीएम आ जाएगा इनमें, इनका भी जी आ जाएगा, इसका भी जी आ जाएगा। ये थोड़ा आपके लिए ये 3 सवाल थोड़े से अलग रहेंगे और मैं मानता हूँ कि 6 सवाल 4 सवाल तीनों इंपॉर्टेंट सवाल। तो एक सवाल मैं करा देता हूँ, आप बोलोगे वो। ज़्यादातर मैं देखता हूँ बच्चों की चॉइस ये रहती है। जब ये चॉइस रहती है तो थोड़ा प्रयास आप क्यों नहीं करते हो? आपको नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा। आपको मैं बताता हूँ 4 नंबर क्वेश्चन। x-5/3 बराबर x-3/5। इस सवाल को हम 2 तरीके से कर सकते हैं, लेकिन वो दूसरा तरीका मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आपकी ये आदत है ना आगे के सवालों को गलत करवाने की ओर। पहला कदम होगा अगर मैं दूसरी स्टाइल बताऊंगा। आपको क्या करना, जब भी सवाल को करना है, ये पूरी लाइन बनी हुई है बटावा की, ये देखो, तो आपको इन नंबर्स को अलग अलग करना है। कैसे करना है? 3 का भाग इसमें भी देना है, इसमें भी देना है, इसमें भी देना है, इसमें भी देना है। आपको ये मानना कि मानो आपके लिए ब्रैकेट है, तो ये x/3 -5/3 x/5 -3/5। बस ये कार्य आपको करना है। ये कार्य करने के बाद में आपके लिए अगला चरण ये रहेगा, x के मान को एक तरफ लेकर आओगे और बाकी मान को एक तरफ लेकर आओगे। तो x/3 इधर है, ये x/5 उधर है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का x/5 इक्वल टू ये माइनस का 3/5 है इक्वल के उधर, और ये उधर जाएगा तो माइनस से क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब आपके सामने 5 और 3 इधर है, 5 और 3 ही इधर है, तो आपको एलसीएम निकालना आना चाहिए 5 और 3 का कितना था। तो आप सबसे पहले 3 की टेबल का यूज करोगे 1 टाइम और उसके बाद में 5 की टेबल का यूज करोगे। तब तक सोल्व करना जब तक क्या नहीं प्राप्त हो जाए 1, और इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके कितना आएगा 50। अब मुझे बताओ 3 की टेबल कितने टाइम्स बोलोगे जब 15 आएगा, 5 टाइम। 3 एकम 3, 6, 9, 12 और 15, और इस 5 को जब आप इस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आ गया 5x, और 5 की टेबल कितने टाइम्स बोलोगे जब 15 आएंगे तो वो आएगा 3x। इसी प्रकार फिर 5 की हो जाएगी 3 बार, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 9 प्लस 5, 3 की 5 बार, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 25। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे आप जब इसको सरल करोगे तो 5 में से 3 गया कितना आया, 2x/15, और ये 25 में से आप देखो दोनों के साथ अलग अलग साइन, एक समान अलग अलग, तो ये बाकी होगी, और ये रहेगा 16, बड़ी संख्या के साथ प्लस, ये प्लस आएगा, ये आ जाएगा 15। और उसके बाद में जब आप आगे इसको सरल करोगे तो x बराबर 16/15, ये 50 नीचे है, उधर कहाँ चला जाएगा, ये 2 ऊपर है, इधर क्या आ जाएगा नीचे, तो ये इससे कट गया। 2 की टेबल कितने टाइम्स आती है, 8। तो मुझे बताओ x का मान कितना आएगा, 8। इस प्रकार इसको क्वेश्चन को सरलीकरण करना है। बहुत ही इजी सवाल है, आपको समय देना है और समय देकर इसको सोल्व करना है। एक बार आप वापस देख लेना, सबसे पहले हमने क्या किया, उसके बाद में ऐसा समीकरण लिख कर डिवाइड कर दिया अलग अलग। डिवाइड करने के बाद में x का मान एक तरफ, बाकी मान एक तरफ, फिर एलसीएम ले लिया हमने, फिर एलसीएम का सोल्व कर दिया। इस प्रकार हमें x की वैल्यू प्राप्त हो गई। यह आपको देखना है। इसी प्रकार ये सवाल है, ये 2.6 आप प्रयास करना आपको, फिर भी आपको सवाल नहीं आएगा तो जब हम समीकरण पढ़ेंगे तब इसको आसानी से कर देंगे, कोई समस्या आपको नहीं आएगी। आप जुड़े, वीडियो देखना, कैसा लगा वो जरूर आप बताना। थैंक यू सो मच।